हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। बुक इज़ फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर 4, एमसीक्यूज़ पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 का सेट है और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से मिस हो गया होगा तो ज़रूर उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। ओके, चैप्टर इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। ठीक है, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एसे एन वाज गिवन टू राइट ऑन बाय मिस्टर किसिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एसे, यानी इस चैप्टर में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में अपने बात करने के चलते जो है एन फ्रैंक को मिस्टर किसिंग के द्वारा पनिशमेंट के रूप में एसेस दिया जाता था। तो उन्होंने टोटल 3 एसे इस चैप्टर में दिए हैं, पनिशमेंट के रूप में लिखा है। ठीक है, एन ने। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी एसेस, ऐसे करके कितना एसेस जो है एन फ्रैंक ने लिखा। तो 3, उसमें से जो पहला था वो किस टॉपिक पर था। ठीक है, उसका टाइटल क्या था जो मिस्टर किसिंग उसके टीचर के द्वारा दिया गया था, उसके बात करने के चलते पनिशमेंट के रूप में। ऑप्शंस आर ए वुडन बॉक्स, ए पैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स और डी ऑप्शन इज एन एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए चैटर बॉक्स। ये इसका करेक्ट आंसर। पहला जो पनिशमेंट के रूप में उसे ऐसे लिखने के मिला वो था ए चैटर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एसे ऑन विच एन हैड टू राइट द सेकेंड टाइम। ये देखिए, ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेकेंड टाइम किस ऐसे टॉपिक पर जो है एन फ्रैंक ने लिखा पनिशमेंट के रूप में। ए चैटर बॉक्स, ये तो मेरा पहला था, अभी हमने देखा। नेक्स्ट है एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजेबल लेटर बॉक्स या फिर ए लेडी चैटर बॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन नंबर, एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड, इसे भी देख ही लेते हैं। व्हाट वाज द थर्ड टाइटल ऑफ द थर्ड एसे रिटन बाय एन फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया जो थर्ड एसे था, फाइनल एसे था, ये आखिरी था। इसके बाद और मिस्टर किसिंग ने कभी उससे पनिशमेंट के रूप में एसे लिखने के लिए नहीं दिया। तो व्हाट वाज द टाइटल? ऑप्शन ए क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, या फिर ब्रिलियंट चैटर बॉक्स, सी एक्सीलेंट चैटर बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 अभी हमने बताया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, नंबर 1 में है आपका चैटर बॉक्स। ठीक है, फिर नंबर 2 में हो गया आप लोगों का एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, और नंबर 3 में हो गया आपका क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, ये तीनों में से हर बार एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एक पार्ट का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए तीनों ऐसे को एकदम सीरियली याद रखिएगा। ठीक है, चैटर बॉक्स, इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स और क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऐसे करके। तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्स फादर। ठीक है, एन के पिता का क्या नाम था। तो एन के पिता का नाम लोटो फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक, फ्रैंक चर्चिल या फिर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक तो वो खुद थी, वो नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑटो फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्स मदर। एन की मम्मी का नाम क्या था। एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, एडिथ पोलेंडर फ्रैंक, या फिर किटी फ्रैंक, या फिर मिसेस क्यूपेरस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी मम्मी का नाम था एन फ्रैंक का, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, मिसेस कुपेरस तो उसकी मिस्ट्रेस थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन सिस्टर। ठीक है, ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें है नहीं, 2 टीचर है, एक मिस्टर किसिंग है, एक मिसेस क्यूपेरस है, और इसकी बहन है मार्गोट है, ग्रैंड मदर है, मदर है, फादर है और एन फ्रैंक है। बस इतने ही कैरेक्टर्स लगभग हैं। ठीक है, तो यहाँ एन की बहन का नाम पूछ रहा है, फॉरगोट फ्रैंक, एलिजाबेथ फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक या एन मार्गोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक कौन है? एन फ्रैंक की सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सिटी
वेयर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। ठीक है, किस शहर में, किस सिटी में भेजा गया एन को और मार्गरेट को, दोनों को किसके साथ, दादी माँ के साथ रहने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस आर अकेन, ए ऑप्शन, नेक्स्ट बी लंदन, सी पेरिस एंड द थर्ड इज म्यूनिश। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अकेन। ठीक है, जब उसके मम्मी पापा लोग चले गए तो बच्चे लोग को कहाँ छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो उस समय ये लोग दादी माँ के साथ कहाँ रहने लगे, अकेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज एन, वाई वॉज एन अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हमने देखा कि एन जो है इसमें उसके दोस्त नहीं होने के चलते जो है डायरी में लिखना पसंद किया, लेकिन फिर वो बोलती है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि उसके 30 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कितने फ्रेंड्स हैं, 30 फ्रेंड्स। तो फिर वो क्यों उन लोगों से क्लोज नहीं हो पाई, जब 30 फ्रेंड है तो कोई ना कोई उसमें बेस्ट फ्रेंड बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई वॉज एन अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, यानी जब उसके 30 फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी तो वो उन लोग से क्लोज क्यों नहीं हो पाई, क्यों उन लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाई और अपनी बातों को डायरी में लिख रही है। ठीक है, ऑप्शंस आर, हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसके फ्रेंड्स समझदार नहीं थे, समझते नहीं थे बातों को। सी डिडेंट लाइक हर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों को पसंद नहीं करती थी। या फिर हर फ्रेंड्स आर वेरी क्लेवर, उसके जो दोस्त लोग थे वे बड़े चतुर थे। या फिर डी, सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, या फिर वो अपने आप को, अपनी पर्सनल बातों को उन लोगों से चर्चा करने के लिए अपने आप को नहीं ला पाई उन लोगों के सम्मुख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप को उन लोगों के सामने नहीं खोल पाई। ठीक है, उन लोगों से घुल मिल नहीं पाई। सबका अपना अपना मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, अपनी अपनी जो पर्सनालिटी होती है अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके का सबका बिहेवियर रहता है। कुछ घुलने मिलने वाले होते हैं, कुछ थोड़ा शाय नेचर के होते हैं। तो उसी तरह से ये मैंने अच्छे दोस्त थे इसके। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई पर्सनल कहने का मैंने बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, जिससे सारा चीज़ शेयर करो, वैसा नहीं हो पाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द हेड मिस्ट्रेस इन द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें एन फ्रैंक की हेड मिस्ट्रेस का नाम क्या था। ठीक है, मिसेस किसिंग, मिसेस कुपेरस, मिसेस जोन्स या मिसेस मार्गोट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेड मिस्ट्रेस थी, पहले ही हमने बताया था, मिसेस क्यूपेरस। ठीक है, एन फ्रैंक की हेड मिस्ट्रेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, विच सब्जेक्ट वाज एन नॉट श्योर ऑफ पासिंग। ठीक है, शुरू में ही चैप्टर के जब देखो हम लोग बच्चे लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, टीचर आने वाले थे, वो मिस्टर किसिंग और वो अनाउंसमेंट करने वाले थे, कौन पास होगा, फेल होगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा, ऐसा करके। तो एन को किस विषय में थोड़ा डाउट था कि वो उसमें शायद पास ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट था पूछ रहा है, इंग्लिश में, साइंस में, मैथमेटिक्स में या हिंदी में। तो राइट आंसर इज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो है एन फ्रैंक को डाउट था कि कहीं मतलब उससे थोड़ा ख़राब गया होगा मे बी, और उससे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसको ऐसा डाउट लग रहा था किसमें, मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो लर्नर्स, ये था आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का पार्ट 2। और फ्यूचर में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो थर्ड पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड with our channel Advish Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.